प्रकृति से लड़ाई इंसान की, ये कहानी है ऋषिवर महान की। प्रकृति से लड़ाई इंसान की, ये कहानी है ऋषिवर महान की। प्रकृति से लड़ाई इंसान की, ये कहानी है ऋषिवर महान की। प्रकृति से लड़ाई बद्रीनाथ से सवेरा छोड़ रावल जी का डेरा चले, योगियों की वो तलाश में। बद्रीनाथ से सवेरा छोड़ रावल जी का डेरा चले, योगियों की वो तलाश में। तन पर छोटा सा वस्त्र, हाथ में न अस्त्र शस्त्र, खाना तक भी नहीं था पास में। पर साहस का धनी, ईश्वर प्यास का धनी। पर साहस का धनी, ईश्वर प्यास का धनी। केवल संग में थी शक्ति भगवान की, ये कहानी है ऋषिवर महान की। प्रकृति से लड़ाई इंसान की, ये कहानी है ऋषिवर महान की। प्रकृति से लड़ाई इंसान की। अलखनंदा का किनारा बहे, जिसकी तीक्ष्ण धारा हिम टुकड़ों में था बह रहा। अलखनंदा का किनारा बहे, जिसकी तीक्ष्ण धारा हिम टुकड़ों में था बह रहा। इधर उधर सर सफेद करने वाला नर मेघ सारा वातावरण ये कह रहा। फिर भी ऊपर को चढ़े, कुछ रुके फिर बढ़े। फिर भी ऊपर को चढ़े, कुछ रुके फिर बढ़े। जैसे होती दशा राही अनजान की, ये कहानी है ऋषिवर महान की। प्रकृति से लड़ाई इंसान की, ये कहानी है ऋषिवर महान की। प्रकृति से लड़ाई इंसान की। मन में छा गई निराशा जीव, प्राण भूखा प्यासा एक शिव का तो दूजा भूखा अन्न का। मन में छा गई निराशा जीव, प्राण भूखा प्यासा एक शिव का तो दूजा भूखा अन्न का। टुकड़ा बर्फ का उठा कर चल पड़े, उसको खाकर उस पार पता लेने निर्जन का। मार बर्फ की थी सख्त, बहने लगा तभी रक्त। मार बर्फ की थी सख्त, बहने लगा तभी रक्त। उस पर पट्टी बांधी परिधान की, ये कहानी है ऋषिवर महान की। प्रकृति से लड़ाई इंसान की, ये कहानी है ऋषिवर महान की। प्रकृति से लड़ाई इंसान की। मैंने आपके बीच में चर्चा की थी
स्वामी दान जी महाराज दो प्रश्न अपने मन में लेकर के निकले थे। सबसे पहला, ईश्वर क्या है और मृत्यु क्या है। और जब लोगों से पूछते थे बताओ परमात्मा कहाँ मिलेगा, मृत्यु पर विजय प्राप्त कैसे हो सकती है, तो एक ही उत्तर मिलता था, हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। और ऋषि दान जी महाराज भी वेद का प्रमाण देते हुए क्या लिखते हैं, योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति। पर आज लोग योगाभ्यास करते हैं, लोगों ने तो योगाभ्यास को भी योगा कह करके केवल डांस में परिवर्तित कर दिया। अब क्या हो रहे हैं, डांसिंग योगा चल रहा है, नई नई तरीके से आकर्षक बनाने के लिए। याद रखना, हमारे ऋषियों ने 3 शब्द दिए, सत्यम शिवम सुंदरम। ये किसका मंत्र है जी? लोग कहते हैं शिव जी का मंत्र है, सत्यम शिवम सुंदरम। और एक गीत आपने सुना होगा, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। अच्छा, शिव जी बहुत सुंदर हैं, तो आप भी ऐसे ही गले में सांप डालो, भभूत राख मलो, सुंदर बन जाओगे। पर नहीं, मनुष्य को प्रत्येक कार्य को करने के लिए 3 कसौटी दी गई हैं। वह कसौटी क्या है? जिस कार्य को आप करना चाहते हैं वह कार्य सत्य होना चाहिए, और दूसरा शिव होना चाहिए, कल्याण करने वाला होना चाहिए। शिव किसको कहते हैं? कल्याण करने वाले को। जो कार्य हम करना चाहते हैं उससे हमारा कल्याण होना चाहिए और संसार का भी कल्याण होना चाहिए। और जिस कार्य को करने के लिए चले वह सुंदर भी होना चाहिए, अच्छा भी लगना चाहिए। इसलिए विद्वानों ने कहा, सत्यम बुर्यात, प्रियम बुर्यात, हितम बुर्यात। सत्य बोलो, मधुर बोलो, मीठा बोलो, और हित करने वाला बोलो। पर हमको वो चीज़ अच्छी लगती है जो हम उसको सुनना चाहते, जो हमको अच्छी लगती है। अच्छा, मीठी चीज़ आपको अच्छी लगती है, कड़वी चीज़ अच्छी लगती है? मीठी। पर ज़्यादा मीठी भी अच्छी नहीं होती, ज़्यादा मीठी खाने से भी बीमारी पैदा हो जाती है। और आज समाज में जो ये मीठी दवाई दी जा रही है ना, इससे समाज में बिगाड़ हुआ या सुधार हुआ? जरा लोगों को आकर्षित करने के लिए हम नए नए तरीके अपनाने लगे, पर ध्यान रखना, लोग आकर्षित तो हो गए पर जो सत्य था वो समाज से दूर होता चला गया। और कैसे हो गया? जब ऋषि दान जी महाराज को कहा गया कि योगाभ्यास के द्वारा परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हो, तो पूछा योगी कहाँ मिलेंगे? तो उनको बताया गया, जाओ नर्मदा नदी के किनारे पर अनेक ऋषि मुनि योगी तपस्या करते हैं। पर्वतों पर अनेक ऋषि मुनि, क्योंकि परमात्मा का भजन करने के 2 ही स्थान बताए वेद के अंदर, उपवरे गिरि नाम संग में च नदी नाम। या तो पहाड़ों की कंदराओं में जा कर के परमात्मा का ध्यान करो, वहाँ मन एकाग्र जल्दी होता है, और या नदियों के किनारे बैठ कर के भगवान का भजन करो। ये 2 स्थान माने गए थे। और जब से हमने इन स्थानों को छोड़ दिया तो हमने सोचा चलो कौन जाएगा पहाड़ों पर, एक मंदिर बना लो। घर में शोर शराबा रहता है, मंदिर में शांति रहेगी। पर आपसे पूछना चाहता हूँ, मंदिर में शांति रहती है या घर में शांति रहती है जी? आज मंदिर में शांति नहीं है। एक जगह हमारा कार्यक्रम रख दिया मंदिर में, अब मैंने कहा ओम, एक ने आया घंटा बजाया, मैंने सोचा चलो इसकी आवाज़ रुक जाने दो, दोबारा फिर ओम किया, फिर दूसरे ने घंटा बजा दिया आकर के। मंदिर में शांति नहीं है। घर में तो एक ही बच्चा वो स्कूल चला गया, शांति शांति है, क्यों जी? पर आज मंदिर में शांति नहीं रही। पहले मंदिर इसीलिए बनाए थे हम बैठ करके एकांत में ध्यान कर सकें, योगाभ्यास कर सकें, पर वो भी समाप्त होता चला गया। पर विद्वानों ने कहा योगाभ्यास के द्वारा परमात्मा के दर्शन होते हैं। और ऋषि दान जी महाराज योगियों की तलाश करने के लिए निकल चले, अमरकंटक से चलना प्रारंभ करते हैं। और चलते 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 एक दिन देखा अमावस्या की रात्रि आ गई है।
और अमावस्या की रात्रि में इतना गहन अंधेरा होता है कि पास का व्यक्ति भी दिखाई नहीं देता, कि चारों ओर अंधेरा छाया है घनी घोर, देता नहीं दिखाई मैं जाऊं किस ओर। चारों ओर अंधेरा छाया है घनी घोर, देता नहीं दिखाई मैं जाऊं किस ओर। ऊंचे पहाड़ कहीं गहरी गहरी खाइयां, सघन लताओं ने रोकी हुई राहियां। ऊंचे पहाड़ कहीं गहरी गहरी खाइयां, सघन लताओं ने क्रूर झाड़ियां देख रही थी बनकर अति कठोर। क्रूर झाड़ियां देख रही थी बनकर अति कठोर, देता नहीं दिखाई मैं जाऊं किसी ओर। चारों ओर अंधेरा छाया है घनी घोर, देता नहीं दिखाई मैं जाऊं किसी ओर। भुवन भास्कर की रश्मि होते भी अंधेरा है, निर्जन बनों में जैसा डाला हुआ डेरा है। भुवन भास्कर की रश्मि होते भी अंधेरा है, निर्जन बनों ने ऐसा डाला हुआ डेरा है। चंचलता से परे हो जैसे मन का चित्त चकोर, देता नहीं दिखाई मैं जाऊं किसी ओर। चारों ओर अंधेरा छाया है घनी घोर, देता नहीं दिखाई मैं जाऊं किसी ओर। आस पास दूर तक भी पानी का नाम नहीं, इससे पता ये चलता यहाँ कोई ग्राम नहीं। आस पास दूर तक भी पानी का नाम नहीं, इससे पता ये चलता यहाँ कोई ग्राम नहीं। गुमराही सी हवा बेचारी लेती फिरे झकोर, देता नहीं दिखाई मैं जाऊं किसी ओर। चारों ओर अंधेरा छाया है घनी घोर, देता नहीं दिखाई मैं जाऊं किसी ओर। विचार करने लगे, यहाँ कोई ग्राम दिखाई नहीं देता, कोई मंदिर दिखाई नहीं देता, कोई आश्रम दिखाई नहीं देता, रात को मैं ठहरूंगा कहाँ? क्योंकि बियाबान जंगल में जंगली जानवरों का डर रहता है। पहले लोग जानवर से डरते थे, अब जानवर से डरते हैं या इंसान से डरते हैं? अब जानवर से नहीं, जानवरों का डर तो खत्म हो गया, पर आज मनुष्य से डर लगता है, क्योंकि जानवरों को खा खा करके हम ही जानवर बन गए। पहले हम जानवरों की रक्षा करते थे, उनसे कुछ सीखते थे। अच्छा बताओ, जितने योगासन हैं वो किसके नाम पर हैं, मनुष्यों के या पशुओं के? कुक्कुटासन, बकासन, मयूरासन सारे पशु पक्षियों के नाम पर हैं। हम पहले पशु पक्षियों से कुछ सीखते थे, अब हम सबको मार करके खाने की सोचते हैं, सबको मार करके हम खा जाएं, क्योंकि ये हमारे लिए बनाए हैं। पर तुम्हारे लिए तो बनाए हैं, खाने के लिए नहीं बनाए। इनसे कुछ शिक्षा लो, कुछ प्रेरणा लो। अच्छा, मनुष्य ज़्यादा बीमार होता है या पशु ज़्यादा बीमार होते हैं? पशुओं के ज़्यादा अस्पताल हैं या मनुष्यों के ज़्यादा अस्पताल हैं? हिसाब लगा करके देखो। हमें सीखना चाहिए था उनसे, लेकिन दुर्भाग्य ये है हमने सबको मार करके खाने की सोच ली। ये सोचने लगे मैं रात को कहाँ ठहरूंगा, कोई स्थान दिखाई नहीं देता।
पर खड़े होकर के विचार ही कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, तभी कुछ कानों में आवाज़ सुनाई दी। जब व्यक्ति चलता है ना, तो चलते चलते मोबाइल बज करके बंद हो जाता है, आवाज़ कानों तक नहीं आती। और जब व्यक्ति ठहर जाता है तो थोड़ी सी आवाज़ भी कान में आनी प्रारंभ हो जाती है। ये खड़े होकर के सोच रहे थे मैं रात को कहाँ ठहरूं, तभी कुछ आवाज़ कान में सुनाई दी, जैसे कुछ लोग जय जयकार के नारे लगा रहे हों, कीर्तन कर रहे हों, नाच गा रहे हों। विचार करने लगे कोई पास में गांव होगा, कोई आश्रम होगा या कोई मंदिर होगा, जिधर से आवाज़ आ रही है इधर को चलना चाहिए। अब अंधेरे में जब आंखें देखना बंद कर देती हैं तो कौन मार्ग दिखाता है? कान मार्ग दिखाना प्रारंभ करते हैं। व्यक्ति चल रहा है, देख रहा है किधर को जाऊं, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, पर कुत्ता भौंकता हुआ सुनाई दिया। कुत्ते की आवाज़ कान में सुनाई दी, सोचा रे इधर गांव है, इधर कुत्ता भौंक रहा है। पता चला कुत्ते की आवाज़ को सुनकर के व्यक्ति उधर को ही चलना प्रारंभ कर देता है। ऐसे ही महर्षि ध्यान जी महाराज को रास्ता तो दिखाई देना बंद हो गया, लेकिन आवाज़ सुनाई दे रही थी। आवाज़ के साथ साथ चल दिए और कुछ दूरी पर जा कर के उन्होंने देखा नर्मदा नदी के किनारे पर कुछ लोग स्नान कर रहे हैं, कुछ गीत गा रहे हैं, कुछ नाच रहे हैं। क्योंकि आजकल लोगों ने भक्ति किसको समझ लिया? नाचने को ही भक्ति समझ लिया। क्योंकि पहले हनुमान को नहीं चाहते थे, अब हनुमान को भी नचिकेया बना दिया, ब्रह्मचारी को भी तू भी नाच। योगाभ्यास के द्वारा भगवान की भक्ति करते थे, पर जब उन्होंने देखा कुछ लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और एक माँ बैठी हुई रो रही है, तो आपको गाना अच्छा लगता है या रोना अच्छा लगता है? सबको गाना अच्छा लगता है, रोना किसी को अच्छा नहीं लगता। पर ऋषि ध्यान जी महाराज ने गाने पर ध्यान नहीं दिया। ऋषि ध्यान जी महाराज उस माँ के पास में जाते हैं जो रो रही थी। आप भी कभी कभी रोना भी सुना करो, केवल गाना ही मत सुना करो। दुर्भाग्य देश का हो गया, आर्य समाज इस देश की परिस्थिति को रोया करता था, आर्य समाज इस देश की परिस्थिति को बताया करता था, पर यहाँ भी गवैया आ गए और वो गाना शुरू कर दिया। उन्होंने हथेली बजाओ कहना शुरू कर दिया, हाथ खोल दो और मुंह से बोल दो। अब पैर भी खोलने शुरू कर दिए। पहले तो हाथ ही खुलवाते थे, अब पैर भी खुलने लगे, नाचने लगे। क्योंकि हम भी देखा देख, एक दूसरे की देखा देख काम करना प्रारंभ कर देते हैं। पर मैं आपसे कहता हूँ, ऋषि ध्यान जी महाराज के जीवन को देखो, उन्होंने गाने पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने किस पर ध्यान दिया? उन्होंने रोने पर ध्यान दिया। वो जो माँ बैठी रो रही थी उसके पास में गए। आप भी क्या किया करो, मधुर नगमों को सुना है सदा इन कानों से, किसी का गम सुना होता तो कितना अच्छा होता, गहरे जख्मों को देखते ही रहे आंखों से, गहरे जख्मों को देखते ही रहे आंखों से, कोई मरहम चुना होता तो कितना अच्छा होता, मधुर नगमों को सुना है सदा इन कानों से, किसी का गम सुना होता तो कितना अच्छा होता। और ऋषि दयानंद ने क्या क्या देखा समाज के अंदर, कहीं मुर्गे कहीं बकरे कहीं भैंसे की बलि, कहीं मुर्गे कहीं बकरे कहीं भैंसे की बलि, माँ के मंदिर में ही बेटे की कहीं लाश मिली, सर्वरक्षक अगर ईश्वर को ही चुना होता, सर्वरक्षक अगर ईश्वर को ही चुना होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। महंगों को सुना है सदा इन कानों से, किसी का गम सुना होता तो कितना अच्छा होता, गहरे जख्मों को देखते ही रहे आंखों से, जब तक
जीवित रहा उसको अछूत कहते रहे, जब तक जीवित रहा उसको अछूत कहते रहे। मर गया जल गया फिर उसको भूत कहते रहे, मर गया जल गया फिर उसको भूत कहते रहे। ताना बाना पुनर्जन्म का गुनाह होता, ताना बाना पुनर्जन्म का गुनाह होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। गहरे जख्मों को देखते ही रहे आंखों से, कोई मरहम चुना होता तो कितना अच्छा होता। ऋषि दयानंद जी महाराज ने गाने वालों पर ध्यान नहीं दिया। ऋषि दयानंद उस माँ के पास जाते हैं, कहते माँ तुम्हारे रोने का कारण क्या है? सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, पर तुम क्यों रो रही हो? और माँ से पूछा, ए माँ इतना रुदन तू न कर, तुझे कष्ट क्या है बता दे न डर। ए माँ इतना रुदन तू न कर, तुझे कष्ट क्या है बता दे न डर। ए माँ सब लोग गाते बजाते हुए जाते हैं खुशियाँ मनाते हुए। सब लोग गाते बजाते हुए जाते हैं खुशियाँ मनाते हुए, मगर तेरे सूखे हुए हैं अधर, तुझे कष्ट क्या है बता दे न डर। ए माँ इतना रुदन तू न कर, तुझे कष्ट क्या है बता दे न डर। उस माँ से पूछा, माँ तुम्हारे रोने का कारण क्या है? माँ ने कहा, बाबा जाओ तुम भगवान का भजन करो, तुम्हें क्या मतलब? क्योंकि लोग यही समझते हैं साधु बनने के बाद में संसार से कोई मतलब वास्ता नहीं रहता। पर ऋषि दयानंद कहते नहीं, साधु भी इसी समाज से रोटी खाता है, इसी समाज से लेकर के कपड़ा पहनता है, सारी आवश्यकताएं यही समाज पूरी करता है। तो साधु की भी जिम्मेदारी है वो समाज को भी ध्यान रखे और सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न करे। ऋषि दयानंद कहते नहीं माँ बताना पड़ेगा तुम्हारे रोने का कारण क्या है। तो माँ ने कहा, वो दुख अपने दिल का सुनाने लगी, रो रो के आंसू बहाने लगी। वो दुख अपने दिल का सुनाने लगी, रो रो के आंसू बहाने लगी। ये नहला रहे मेरा तेज जिगर, तुझे कष्ट क्या है बता दे न डर। ए माँ इतना रुदन तू न कर, तुझे कष्ट क्या है बता दे न डर। ए बाबा ये जो बच्चा नहला रही है मेरा इकलौता बेटा है। तो ऋषि दयानंद कहते नहलाने में क्या रोने की बात है? हमारे विद्वानों ने तो कहा, अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति। स्नान करने से शरीर शुद्ध हो जाता, पवित्र हो जाता है। और वेद में आता, जो प्रतिदिन स्नान करते हैं उनकी सुंदरता बढ़ती है, जो प्रतिदिन स्नान करते हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जो प्रतिदिन स्नान करते हैं उनका ध्यान एकाग्र होता है। इसलिए तुम भगवान का भजन करते हो तो सबसे पहले क्या करते हैं? स्नान करते हैं मन की चित्त की वृत्तियों को, और इसलिए जल के समीप बैठ कर के मन एकाग्र जल्दी होता है। इसलिए ऋषि मुनि साधु संत कहाँ रहा करते थे? नदियों के किनारे। तुलसीदास ने भी लिखा है कि कहीं कहीं सरिता तीरे उदासी, कहीं कहीं सरिता तीरे उदासी, बस ही ज्ञान रत
मुनि सन्यासी, बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी। ऋषि मुनि नदियों के किनारे आश्रम बना करके रहते थे, जिससे कि ध्यान एकाग्र हो जाए। इसमें रोने की क्या बात है? कहा बाबा तुम्हें पता नहीं है, स्नान कराने के बाद में क्या होगा? ये काल भैरव की बन जाएगा, मेरे कुल का दीपक ये बुझ जाएगा। ये काल भैरव की बन जाएगा, मेरे कुल का दीपक ये बुझ जाएगा। अमावस्या अंधेरे से भर जाए घर, तुझे कष्ट क्या है बता दे न डर। है माँ इतना रुदन तू न कर, तुझे कष्ट क्या है बता दे न डर। मानेगा बाबा आज मेरे बच्चे की इस भैरव के मंदिर में बलि चढ़ा दी जाएगी, क्योंकि हिंदुओं में ये वाम मार्ग पनप गया। वैदिक मार्ग जब धीरे धीरे नष्ट हो गया तो यहाँ वेद मार्ग की जगह उल्टा मार्ग हमने पकड़ लिया। दो मार्ग होते हैं, एक वेद सम्मत, सत्यार्थ प्रकाश में ये शब्द आपने पढ़ा होगा। सम्मत, सम्मत किसको कहते हैं? सम कहते हैं बराबर को, और मत कहते हैं विचारों को। जिन जिन बातों में हमारे विचार बराबर हो जाते हैं, सम हो जाते हैं, वो क्या कहलाता? वेद सम्मत, ज्ञान के अनुकूल। और वेद से जब उल्टा चलते हैं, ज्ञान से उल्टा चलते हैं, तो उल्टा को क्या कहते हैं? वाम, वो वाम मार्ग हो जाता है। इसलिए दोनों नाम ऋषिदान जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश में देते हैं। तो हमें क्या बनना है? वेद सम्मत बनना है, अर्थात ज्ञान के अनुकूल अपने जीवन को चलाना है। और वेद सम्मत क्या है? मैंने उदाहरण दिया था आपको। भारत में दो कितने बोलते हैं? अमेरिका में, रूस में, जापान में, पाकिस्तान में, अरब में, किसी भी देश में जाओ दो चार ही कहते हैं या दो पांच कहते हैं? सब पूरा विश्व दो चार ही कहता है। उनसे पूछो सूर्य किधर निकलता है? हम पाकिस्तान वाले पश्चिम में कहेंगे, क्योंकि वो तो हमसे उल्टे चलते हैं। नहीं, वो भी कहेंगे पूर्व में ही निकलता है। सिद्ध होता है जहां सब एक मत हैं वो क्या है? वेद सम्मत हैं। पर जब हमने वेद से उल्टा चलना शुरू कर दिया तो उसका नाम ऋषिदान जी महाराज वाम मार्ग देते हैं, और यहाँ लोगों ने उल्टा चलना प्रारंभ कर दिया। वेद में मंत्र आता, मैंने पहले बोला, आप प्रतिदिन ईश्वर प्रार्थना के मंत्रों में बोलते हैं, यह प्राण तो निमिषतो महित्वई कैद्रा जा जगतो वभुव, यईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसका अर्थ करते हुए ऋषि लिखते हैं, हम परमात्मा की भक्ति कैसे करें? सकल उत्तम सामग्री से विशेष भक्ति करें। सकल उत्तम सामग्री। अब उत्तम सामग्री क्या है? मुसलमानों ने इसी को देख करके लिख दिया, सबसे प्रिय वस्तु खुदा को भेंट करो। अब प्रिय वस्तु क्या मान ली उन्होंने? हमने सकल उत्तम सामग्री क्या मान ली? सबसे उत्तम क्या है? पुत्र जो है वो सबसे प्रिय है। पुत्र से प्रिय संसार में कुछ भी नहीं है। किसी से पूछो भाई साहब क्या कर रहे हो? क्या जी बच्चों के लिए मकान बना रहा हूँ, बच्चों के लिए दुकान बना रहा हूँ, बच्चों के लिए स्कूल बना रहा हूँ, बच्चों के लिए फैक्ट्री लगा रहा हूँ। सब बच्चों के लिए कहेंगे, अपने लिए नहीं कहता है। पता चला सबसे प्रिय क्या है? पुत्र है। इसलिए सबसे प्रिय वस्तु भगवान को भेंट करो। तो लोगों ने क्या किया? बच्चों की बलि चढ़ानी प्रारंभ कर दी। सबसे प्रिय, इससे प्रिय हमारे पास कुछ है ही नहीं। इसका नाम क्या हुआ? वाम मार्ग। और मुसलमानों ने भी यही करना शुरू कर दिया, उन्होंने भी बच्चों की कुर्बानी देनी शुरू कर दी। पर मुसलमानों के यहाँ तो उनके नबी ने कह दिया, नहीं बच्चों की कुर्बानी मत दो, बच्चों की जगह दुम्बे की कुर्बानी दे दो। तो उन्होंने बकरे, मुर्गों की बकरी बलि चढ़ानी शुरू कर दी। पर हमारे यहाँ भी क्या हुआ? आपने एक नाम सुना होगा, दुर्गा जागरण होता है, कहीं सुनना ध्यान से, क्योंकि हम हर चीज़ को सुनते हैं, बड़ी बारीकी से सुनते हैं।
हमारे पास में एक दिन जागरण हो रहा था, तो रात के 2 बजे के बाद में वो एक तारा रानी का किस्सा सुनाते हैं। जब लोगों को नींद आने लगती है तो वो बड़े बड़े साज बाज बंद कर देते, अब प्रदर्शन खत्म करो, अब टाइम पूरा करो। रात पूरी करने के लिए वो तारा रानी का किस्सा सुनाते हैं। तो उसमें आया, एक बच्चे की बलि चढ़ाने लगे, तो राजा ने कहा नहीं, बच्चे की बलि मत चढ़ाओ, इसकी जगह पर नारियल चढ़ाओ। तो दुर्गा जी को क्या चढ़ाने लगे? नारियल। पर आजकल नारियल ही चढ़ाते हैं, बच्चों की भी बलि चढ़ा देते हैं। चुपचाप चोरी छिपे बच्चों की भी बलि चढ़ा देते हैं। हमने राजा की बात नहीं मानी, उन्होंने तो अपने नबी की बात मान ली। मुसलमानों ने, उन्होंने तो बकरे मारने शुरू कर दिए, कुर्बानी देनी शुरू कर दी। और हम आज भी चोरी छिपे छोटे छोटे बच्चों की बलि चढ़ा देते हैं। तो उस माँ ने देखा कि बाबा मेरे बच्चे की बलि चढ़ा दी जाएगी, इसलिए मुझे चिंता है। बस ये सुन करके ऋषि दान जी महाराज को भी चिंता होने लगी। चिंता ऋषि को सताने लगी, अब याद माता की आने लगी। चिंता ऋषि को सताने लगी, अब याद माता की आने लगी। मेरी याद में माँ गई रो रो मर, तुझे कष्ट क्या है बता दे न डर। ऐ माँ इतना रुदन तू न कर, आज ऋषि दयानंद को अपनी माँ की याद आई और विचार करने लगे, जब मेरी माँ को पता चला मेरा बेटा सन्यासी हो गया, अब कभी घर लौट करके नहीं आएगा, वो रो रो करके आंखों से अंधी हो गई। और मेरी प्रतीक्षा में उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। पर जिस माँ के सामने उसके बच्चे की बलि चढ़ा दी जाएगी, ये माँ कैसे जीवित रह सकती है? ये है नारी दिवस। केवल नारी दिवस नाम रखने का नाम नारी दिवस नहीं है। ऋषि दान जी महाराज ने नारियों की दुर्दशा को देखा और विचार करने लगे, जब मेरी माँ जीवित नहीं रही, मैं संसार में जीवित हूँ पर मैं उसके आंखों के सामने नहीं हूँ, और मेरी माँ संसार छोड़ करके चली गई, तो जिसके बेटे को उसके सामने बलि चढ़ा दी जाएगी, वो माँ कैसे जीवित रह सकती है? इसलिए हमारे ऋषियों से पूछा धर्म क्या है, तो कहते हैं जैसा अपनी आत्मा में मानते हो वैसा दूसरों की आत्मा को भी देखो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। इसलिए विद्वान कहते हैं, ऋषि दान जी महाराज ने चिंतन किया, वाकई में ये मेरा देश इसलिए गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये पुण्य भूमि महापाप से गुलामी में जकड़ी है, संताप से है पाखंड का सबके दिलों पर असर। तुझे कष्ट क्या है बता दे न डर, ऐ माँ इतना रुदन तू न कर। तुझे कष्ट क्या है बता दे न डर। ऋषि दान जी महाराज ने चिंतन किया, शायद मेरा भारत देश इसलिए गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। याद रखना, ये गुलामी भी वैसे ही नहीं आती। आज हम फिर से वही काम कर रहे हैं जिसके कारण देश गुलाम हुआ था। उसी मार्ग पर चलना हमने प्रारंभ कर दिया, क्योंकि विद्वानों ने लिखा, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या यत्र अवमानना, त्रीणि तत्र भविष्यन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूजा करने योग्यों का अपमान होता है, उस देश में अकाल पड़ते हैं, तरह तरह की भयंकर बीमारी होती हैं, युद्ध का खतरा बना रहता है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, आप पूज्यों की पूजा करते हैं या अपूज्यों की करते हैं? पूजा किसकी करते हैं? जब बैंड वाले आएंगे ना, तो उनका तिलक करेंगी ये माताएं। बहुत बैंड वाले आए हैं, इनका तिलक करो। और पंडित जी किसका तिलक करते हैं? पंडित जी का तिलक आप करते हो या आपका तिलक पंडित जी करते हैं? पंडित जी आपका तिलक कर रहे हैं। पहले हमारे यहाँ विद्वानों की पूजा होती थी,
पर आज बैंड वालों की पूजा हो रही, घोड़ी वाले की पूजा हो रही, उसके तिलक लग रहे हैं घोड़ी वाले के। ले तू बहुत देवता, हिजड़ों की पूजा हो रही है, हैं? क्या जी, उनका सम्मान करेंगे, उनको तो दे देंगे 51,000 रुपये और पंडित जी को दिखाएंगे 1100 रुपये। ले जाओ, और ये तुम्हारा ही बेटा है जी, कोई बात नहीं, ले जाओ। पता चला आज हम अपने धन को खर्च वहाँ कर रहे हैं जहाँ नहीं करना चाहिए, इसलिए अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या यत्र अवमानना त्रीणि तत्र भविष्यन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। शायद ये मेरा देश इसीलिए गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, लेकिन वो कहते माँ चिंता मत करो, पर ऋषि दयानंद को चिंता होने लगी। ऋषि वर्ण अपनी मुसीबत पे रोए, जो रोए तो भारत की हालत पे रोए, हालत पे रोए। ऋषि वर्ण अपनी मुसीबत पे रोए, मुसीबत पे रोए, जो रोए तो भारत की हालत पे रोए, हालत पे रोए। ये ऋषियों का भारत कहाँ जा रहा है, सभ्यता पुरानी को बिसरा रहा है, करा जो रहा है हिमाकत पे रोए, हिमाकत पे रोए। जो रोए तो भारत की हालत पे रोए, हालत पे रोए। ऋषि वर्ण अपनी मुसीबत पे रोए, मुसीबत पे रोए। अनाथ और बेवाएं देखी बिलख थी, अनाथ और बेवाएं देखी बिलख थी, रोटी के बदले में चोटियां कटती, लुटे लाल जाति की गुर्बत पे रोए, गुर्बत पे रोए। जो रोए तो भारत की हालत पे रोए, हालत पे रोए। ऋषि वर्ण अपनी मुसीबत पे रोए, मुसीबत पे रोए। पर कहते माँ चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। और वो उस पुरोहित के पास में जाते हैं, जाकर के कहते हैं एक काम करो, तुम इस बच्चे को छोड़ दो और इसके बदले में मुझे बलि चढ़ा दो। पुरोहित ने कहा महाराज बच्चे का वरण हो चुका है, इसी को बलि चढ़ाया जाएगा, तुम्हें बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। कहते नहीं नहीं तुम मेरा वरण कर लो, मुझे बलि चढ़ा दो, बच्चे को छोड़ दो। पर पुरोहित ने कहा मैं अपने गुरुजी से पूछ करके आता हूं, यदि उन्होंने कह दिया तो हम बच्चे को छोड़ देंगे, तुम्हें बलि चढ़ा देंगे। अब ये गुरुजी के पास में गए। गुरुजी एक नौजवान जो देखने में बड़ा सुंदर है, स्वस्थ है, ब्राह्मण परिवार से अपने को बताता है, सन्यासी का वेश धारण किए हुए है। वो कहता इस बच्चे को छोड़ दो और मुझे बलि चढ़ा दो। क्या उसको बलि चढ़ाया जा सकता है? गुरुजी ने कह दिया यदि कोई अपनी इच्छा से चढ़ना चाहता है तो बच्चे को छोड़ दो, उसको बलि चढ़ा दो। अब बच्चे को छोड़ दिया गया। ऋषि दयानंद का वरण किया, उनको स्नान कराया गया, माथे पर कुमकुम का टीका लगाया, शरीर पर चंदन का लेपन किया और आंखों पर काली कपड़े की पट्टी बांधी गई और एक लक्कड़ से रस्से के साथ बांध दिया गया और कहा देखो वेद मंत्र प्रारंभ करो। देखो लोगों ने बदनाम किसको किया? वेद को। जहां भी बलि चढ़ाई जाती है तो क्या नाम दिया जाता? अखबार वाले क्या छापते हैं? पवित्र वेद मंत्रों से बलि चढ़ाई गई। अब प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, क्या छापा अखबार वालों ने? पवित्र वेद मंत्रों के साथ प्राण प्रतिष्ठा हुई। कोई दिखाओ वेद मंत्र कौन सा है, प्राण प्रतिष्ठा का कौन सा बोले?
क्यों जी, एक दो मंत्र छापा अखबार वालों ने, पता चला श्लोकों को लोग वेद मंत्र कहने लगे और मनमाने लोगों ने श्लोक बना दिए, पर वेद का नाम बदनाम वेद को किया गया। ऐसे ही बलि के नाम पर भी, बलि के नाम पर वेद मंत्रों को लोगों ने कहा वेद मंत्रों से बलि चढ़ाई जाएगी, पर बलि चढ़ाने का कोई वेद मंत्र दिया लोगों ने? कोई नहीं दिया। जिस समय कहा कि वेद मंत्र प्रारंभ किए जाएं और जब वेद मंत्र पूरे हो जाएं तो तलवार चला करके इनकी गर्दन को अलग कर देना। मंत्र प्रारंभ हुए, तलवार मंत्र समाप्त होने को ही थे, तभी 3 गोलियों के छूटने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग अपनी अपनी जान बचा करके भागने लगे, क्योंकि उस समय महाराष्ट्र की जो पुलिस थी वो बलि प्रथा को रोकने का प्रयत्न कर रही थी। और जब गोलियों की आवाज़ सुनाई दी, सब अपनी अपनी जान बचा करके भाग गए। केवल वो माँ बैठी रही वहाँ पर और छोटा बच्चा बैठा रहा, और ऋषि दयानंद लक्कड़ से बंधे रह गए। सिपाहियों ने आकर के ऋषि दयानंद को रस्से से खोला और आंखों से पट्टी खोली और पूछते, बताओ तुम्हें कौन बलि चढ़ाना चाहता था? कहते, मुझे तो कोई बलि नहीं चढ़ाना चाहता था, बलि तो इस बच्चे को चढ़ाना चाहते थे, मैं तो स्वयं बलि चढ़ने के लिए तैयार हुआ हूँ। और इस घटना को देख करके किसी शायर ने लिखा होगा, पराई आग में जलना, मरीजों की दवा होना, कोई सीखे दयानंद से वतन पर जान फिदा होना। अरे ऋषि दयानंद, तुम्हारे बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, और ये हिंदू कहता है। ऋषि दयानंद ने खंडन किया, खंडन नहीं किया ऋषि दयानंद ने तो मंडन किया। इसीलिए लिखा है, क्या थे ऋषि तेरे जग से रिश्ते, जिनके लिए जान दे दी फरिश्ते, हमें याद तू रहेगा, हमें याद तू रहेगा। क्या थे ऋषि तेरे जग से रिश्ते, जिनके लिए जान दे दी फरिश्ते, हमें याद तू रहेगा, हमें याद तू रहेगा। कौन था तू अब तक भी भूल में ना पहचान सके, आ भी गया आके गया, वो तुझको ना जान सके। तेरा नाम भूले ना सारा जहां, हमें याद तू रहेगा, हमें याद तू रहेगा। क्या थे ऋषि तेरे जग से रिश्ते, इनके लिए जान दे दी फरिश्ते, हमें याद तू रहेगा, हमें याद तू रहेगा। क्या थे ऋषि तेरे जग से रिश्ते। ऋषि दयानंद जी महाराज ने हमारे बच्चों को बचाने के लिए उस वैदिक धर्म का प्रचार किया, और वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आर्य समाज रूपी संगठन बनाया। हम विघटित हो चुके थे। देखो, हमने आर्य समाज का नाम लिया, आर्य समाज का प्रचार करेंगे नहीं, धर्म वैदिक धर्म का प्रचार करेंगे। यदि वैदिक धर्म का हम नाम लेते तो शायद लोग इतने नाराज न होते, पर हमने केवल आर्य समाज को आगे रखा, वैदिक धर्म को पीछे रख दिया। आइए वैदिक धर्म के सिद्धांतों को जानें और जान करके अपने जीवन को सुखी बनाएं।